बचत कर करके हम 3 बच्चों की शादी भी की है, पढ़ाया लिखाया भी है। आप 100 रुपए से भी अपनी बचत जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़े लोन उठा सकते हो। फिर रहने के लिए तो बहुत ही अच्छी है, बचा के कुछ छोटी सी रकम की आरडी करवा दी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है बहुत यूज़फुल होने वाली है सभी के लिए। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है मेरे चैनल पे बजट की, प्लस कुछ लोग व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं कि रूटीन देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग बचत देखना पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही व्लॉग में बचत भी जो है कवर कर ली जाए और आगे का व्लॉग भी जो है कंटिन्यू किया जाए। तो सबसे पहले मुद्दे की बात ही कर ली जाए कि बचत के बारे में ही बात कर ली जाए। अब बचत में भी कुछ रिक्वेस्ट थी मेरे पास, पिछली जो भी बजट वीडियोस रहती है उसमें भी, इवन इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम आते हैं इन सब चीज़ों के। तो अभी कई लोगों ने मुझे डीएम किया आरडी और एमआईएस के लिए कि इन पोस्ट ऑफिस की जो आरडी और एमआईएस है उसके बारे में बताइए। इन दोनों टॉपिक्स को मैं कवर कर चुकी हूँ, सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं, बट वो टाइटल मुझे याद नहीं है, वरना मैं आप लोगों को सर्च करके लिंक दे सकती थी। बट मैंने कहा चलो व्लॉग में ही जो है आरडी के बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी क्या है, न्यूनतम राशि कितनी जमा करा सकते हैं, अधिकतम क्या है, कितने साल की होती है ना। मैं सालों से पोस्ट ऑफिस पर ही जो है विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है मेरी मम्मी पापा ने पोस्ट ऑफिस आरडी और एमआईएस में ही बचत कर करके हम 3 बच्चों की शादी भी की है, पढ़ाया लिखाया भी है। तो हम लोगों ने बचपन से यही देखा है और ये सरकार द्वारा गारंटीड है। बाजार का कोई जोखिम नहीं होता पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में, तो बिल्कुल भरोसेमंद लगती है मुझे। तो हम लोग इसी में बचत करते हैं। मैं, मेरी सिस्टर, मेरा कुछ नॉलेज भी नहीं थी, तो मैं सालों से इसी में विश्वास रखती हूँ और आरडी और एमआईएस करवा के ही कुछ पैसे जो है मैं जोड़ती हूँ। हालांकि एलआईसी भी एक करवा रखी है हमने, और ऐसे करके मेडिक्लेम और भी ले रखा है, बट अधिकतर मेरा यही रहता है कि मैं पोस्ट ऑफिस में ही करवाऊँ। कई लोगों से पूछा भी कि कुछ और पोस्ट ऑफिस से हटके बताइए, तो उन लोगों ने भी राय यही दी कि सबसे भरोसेमंद तो पोस्ट ऑफिस ही है। तो ये है। तो चलो आरडी के बारे में बात करते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी जो है सरकार द्वारा गारंटेड ये मासिक बचत योजना ही आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। ये 5 साल के लिए होती है, 5 साल में ये मैच्योर होती है, ठीक है। जो मंथली आप कितना पैसा न्यूनतम राशि कितनी जमा करवा सकते हैं इसके बारे में अगर बात करें, तो पोस्ट ऑफिस की जो आरडी होती है इसमें आप 100 रुपये से भी अपनी बचत जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपकी मर्जी है 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, आपके जितने आपके पास पैसे हैं उससे आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्टार्ट कर सकते हो। न्यूनतम 100 रुपये है, 10 के गुणांक में होती है ना। तो 100 रुपये से हम पोस्ट ऑफिस की आरडी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। 5 साल हमें इसमें हर महीने पैसा जमा कराना होता है। उदाहरण के लिए चलो हम 100 ही रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 रुपये अगर आपने 100 रुपये की आरडी खोली तो आपको 5 साल यानी मे बी 60 महीने हो जाएंगे, ठीक है। उतने आपको पैसे जमा करवाने हैं और 5 साल में ये मेच्योर होती है। इसमें ब्याज कितना लगता है, मे बी अभी 6.7 to 6.8 ऐसा कुछ ब्याज दर जो है इसमें चल रही है। तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज इसमें लगता है आरडी में, ठीक है। तो न्यूनतम राशि मैंने बता दी, ब्याज दर में भी इतनी है। अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर देना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मे बी अभी तो इतनी ही चल रही है। एमआईएस में भी 7.4 है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। एमआईएस की बात हम कल किसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आरडी में इतना ब्याज है, 5 साल हमें जमा कराना होता है। आप सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हो, आप डबल जो जॉइंट अकाउंट है वो भी आप खुलवा सकते हो पोस्ट ऑफिस की आरडी में, ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है। अब जो है इसमें क्या होता है ना कि आपने 12 किस्त जमा करवा ली 1 साल तक, ठीक है। आपने 100 या 200 500 1000 जितनी भी आपने आरडी खोली है जितने की, उतनी 12 महीने तक जमा करा ली। उसके बाद जब भी अगर आपको बीच में कभी ज़रूरत पड़े, 1 साल बाद ही ज़रूरत पड़ जाए ये नहीं कह रही मैं, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हो कि उसमें लोन उठा सकते हो। 50% तक लोन आपको मिल जाता है। मैंने आज तक नहीं लिया है लोन जो भी मैंने आरडी एमआईएस और करवाई उनमें कोई भी लोन मैंने नहीं लिया है, ठीक है। तो आपको अगर कभी ऐसा टाइम आ जाए कि हमें ज़रूरत है तो 12 किस्त के बाद आप कभी भी लोन उठा सकते हो इसमें 50% तक का, ठीक है। 5 साल में आपकी जो है वो मैच्योर जो है आरडी हो जाती है। कुछ ब्याज लग के, जो भी तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज लग के आपका कुछ जो अमाउंट है उसमें और पैसे जुड़ के आपको मैच्योर आपकी आरडी जो है वो हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद है।
100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक गृहिणी के लिए तो बहुत ही अच्छी है कि जैसे कि मैंने आपको पिछली बचत वीडियो में बताया था कि आप अगर बचत करना चाहते हैं गृहिणी लोग, तो किसी भी एक चीज़ से आप 100 रुपये भी बचा लेंगे ना, तो आप उस 100 रुपये की आरडी करा सकते। जैसे कि ग्रॉसरी वाला मैंने बताया था कि ग्रॉसरी का एक बजट बनाइए, उस बजट में से पहले ही 100 या 200 निकाल लीजिए, तो वो 100-200 की बचत होगी, और जो बाकी बचता है उसमें से ग्रॉसरी लाइए। ऐसे ही मिल्क और वेजिटेबल्स में भी आप कर सकते हो। मंथली जो आपका बजट है मिल्क का, मतलब दूध का या वेजिटेबल्स का, उसमें आप क्या कर सकते हो कि कुछ पैसे दूध से बचाए, कुछ पैसे हमने वेजिटेबल्स से बचा लिए, कुछ पैसे हमने ग्रॉसरी से बचा लिए। ऐसे करके 100-150 या 200 रुपये भी अगर आपने मंथली बचा लिए, तो उस 100 या 200 को अगर आप घर में रखेंगे या गुल्लक में रखेंगे, तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगने वाला है ना, वो हमारे बढ़ेंगे नहीं पैसे, ठीक है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, हर महीने ग्रॉसरी, मिल्क और वेजिटेबल्स में बचा के कुछ छोटी सी रकम की आरडी करवा दीजिए। तो उसमें आपका 6.7 या 6.8 में भी ब्याज लग के 5 साल में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ब्याज तो लगेगा ना, ऐसे ही तो नहीं जाएगा। तो ये है, ये छोटा सा मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि आरडी क्या है, कितने साल की होती है, कितने पैसों से हम खुलवा सकते हैं, सिंगल और जॉइंट दोनों अकाउंट कर सकते हैं, ये सब कुछ है ना। तो मे बी आपको समझ में आ गया होगा। जिसकी भी रिक्वेस्ट थी, इंस्टाग्राम पे MIS की भी रिक्वेस्ट आई हुई है, एक नहीं कई आई हुई हैं, ठीक है। तो मैं MIS के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब अपना व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, टाइम आपने देख ही लिया घड़ी पे क्या हो रहा है। ये देखिए, आजकल ना बड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है। गर्मियों में ना 7-7:30 बजे इतना होता है ना। मैं आ गई हूँ किचन में, हरी सब्जियाँ संवारूँगी, मटर जो है वो छीलूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से रखी थी बट मैं इनको संवार नहीं पा रही थी। तो पालक है, बथुआ है, मेथी है, ये सब मैं लेके आई थी। और मटर थोड़े से ही बचे हैं, कुछ चीज़ों में मैंने डाल लिए थे। तो आजकल मील प्लानिंग मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो ये संवार लेते हैं सारी सब्जियां, फिर इनको यूज़ लेनी है फटाफट, क्योंकि इनको 3-4 दिन हो गए लेके आए हुए। तो बस ये सारी हरी सब्जियां की, फिर इसके बाद मैं मटर छील रही हूँ, क्योंकि मटर से बनानी है मुझे स्पेशल चीज़। तो मटर छील लेंगे, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, थोड़ी ही है। अब मैं कर ले रही हूँ कपड़ों को खड़ी, क्योंकि ये रखे थे सुबह से। तो मैंने कहा चलो अब कर लेते हैं। 2-3 दिन से ना व्लॉग करने का भी दिल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो बस करके काम करती हूँ। और मिनी व्लॉग फिर भी मैंने 2-3 बना लिए। तो 2-3 दिन बाद मैं प्रॉपर व्लॉगिंग जो है वो कर रही हूँ। अब आ गई हूँ किचन में अपने हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल बनाने के लिए। एक्चुअली पिछली रात हमारा थोड़ा झगड़ा हो गया, हालांकि उसी टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है। इन्होंने मुझे बनाने के लिए सब्ज़ी रोटी और सब बनाई थी, है ना। तो आज सुबह इसीलिए मैंने बाजरे की रोटी और भी बनाई थी। थोड़े टाइम पे होता है, आजकल हमारा झगड़ा ज़्यादा चलता नहीं है तो इसलिए आज मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो वो बहुत बड़े फूडी हैं, तो मैंने कहा चलो उनके लिए कुछ बनाएंगे। अब बनाने क्या जा रही हूँ वो बताऊँगी। पहले इनको रख देते हैं आराम से, बथुआ और पालक वगैरह को। ये जो है पेपर नैपकिन रख के फिर मैंने उसको रख के ऊपर से भी ढक दिया। गोभी भी मैंने कट कर दी थी, तो वो भी मैंने रख दी है। पत्ता गोभी अभी मैंने कट नहीं की है, मंडी से लेके आए थे जो सब्जियां वो ऐसे ही रखी थी, लेकिन ज़्यादा दिन तक इनको फिर संवारो नहीं ना तो ये ख़राब होने लगती हैं। तो अभी मील प्लानिंग भी चल नहीं रही है, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही रख देते हैं एक बारी। तो क्योंकि मैंने टमाटर की प्यूरी वगैरह भी अभी नहीं बनाई है, वरना पालक वगैरह की बना के। और याद आया यार, पालक की प्यूरी बना लेंगे। अभी बात करते करते, वॉइस ओवर करते करते मुझे याद आया। तो बस ये सारी सब्जियां जो है मैंने फ्रिज में रखूँगी। और सबसे पहले मटर को जो है वो चढ़ा देते हैं बॉईल होने के लिए। तो मैं बनाने जा रही हूँ मटर की कचौरी। बहुत कम थे मटर, ज़्यादा नहीं थे मेरे पास। तो सबसे पहले इनको रख के आते हैं फ्रिज में। और इसके बाद जो है पूजा भी मुझे करनी थी, यानी कि दिया बत्ती शाम की जो होती है ना, वो धूप करके आऊँगी। इसके बाद जो है किचन में काम करूँगी। तो बस यहाँ धूप करते हैं। इसके बाद मुझे गाजर का हलवा भी बनाना थी। गाजर भी ज़्यादा मैं नहीं लेके आई थी, 1 किलो ही लेके आई थी, लेकिन फिर वो भी खप नहीं रही थी अभी, क्योंकि डाइट वाइट भी मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ यार। माइंड ना बारी बारी मेरा ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। थोड़ा सा मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, थोड़ा लो फील करने लगती हूँ, तो फिर मैं व्लॉगिंग भी छोड़ देती हूँ, मैं डाइट एक्सरसाइज सब छोड़ देती हूँ बीच में ही, पता नहीं क्या हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा अब चलो फटाफट इसको भुनाते हैं। तो बस धो ली थी मैंने, इनको छील रही हूँ और गाजर का हलवा बनाएंगे। 2-2.5 गाजर का ही मैं बनाऊँगी, 1 गाजर मैंने रख दिए। हो सका अगर ये सही रही तो फिर मैं गाजर, मूली और मिर्ची का अचार भी जो है नेक्स्ट डे तक बना लूँगी। तो ये देखिए गाजर जो है कद्दूकस मैंने कर ली है। मटर भी जो है बॉईल हो चुके हैं, इनको पानी
से निकाल दी है। कुछ लोग बिना बॉईल किए भी बनाते हैं मटर की कचौरी, बट मैं बॉईल करके बना रही हूँ। तो यहाँ पे घी डाला पैन में, इसमें मैंने गाजर डाल दी, इसको थोड़ा सा भूना है घी में। फिर मैंने ये 1 कटोरी, बड़ी कटोरी होती है ना, वो डाल दिया दूध और केसर डाल दिया, 1 इलायची डाल दिया और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें थोड़ा सा चूर कर डालूँगी। जब तक मैं मटर की कचौरी की तैयारी की है, तेल लिया है, जीरा और हींग, राई और सब डाला है, हरी मिर्च डाली है और हल्दी और मैंने लाल मिर्च डाल दी। इसके बाद ये उबले हुए मटर डाल दिए, इनको अच्छे से पका लेंगे। फिर कुछ बेसिक मसालों के साथ ही मैं बना रही हूँ, तो मैंने नमक डाला है, धनिया डाला है और इसको भी मिक्स कर लिया। इसके बाद पाव भाजी मैशर जो होता है ना, उससे इनको मैश कर लिया। जो चॉपर होता है ना, उससे भी अपन चॉप करके इनको कर सकते हैं। फिर काजू किशमिश मैंने इसमें डाल दिया है और मेरे पास अदरक नहीं था, तो मैंने अदरक का पाउडर इसमें उठ कर डाल दिया। फिर अमचूर पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, तेज़ तीखा मसाला, मस्त झंझटेदार मसाला जो है ना वो बना था। तो बस इसको अच्छे से मैं पका लूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिल्क पाउडर थोड़ा सा डाल दिया। वैसे तो दूध ही उबलते उबलते मावा बन जाता है, बट मेरे पास रखा था तो मैंने डाल दिया है। और ये स्टफिंग भी कचौरी की तैयार हो गई है। तो और ये हलवे में भी जो है दूध सूख चुका था, तो अब डाल दी है मैंने चीनी अंदाज़न। तो बस इसके बाद जो है इसको पिघलने देंगे चीनी को, और तब तक में बर्तन मैंने कर ली है। तो चीनी हो गई थी, पिघल गई थी और थोड़ा बहुत सूख गई थी, तो ऊपर से और मैंने घी डाला है और बस इसको अच्छे से घी डाल के और थोड़ा सा पका लेंगे और गाजर का हलवा हमारा तैयार हो चुका है। तो मीठे में ये हो जाएगा और कचौरी में। तो आज का जो डिनर होगा हमारा, वो लेट नाइट ही होगा। कचौड़ी वाली डेट करेंगे हम, गाजर का हलवा और कचौड़ी वाली डेट। तो अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि बैटरी लो हो चुकी है, तो चार्ज पे लगाना है, इसके बाद ही कुछ शूट करेंगे। तो इसके बाद मैंने चटनी वगैरह भी बना ली थी, लेकिन देखो चार्ज नहीं था मोबाइल, तो हरी चटनी और मीठी चटनी की फिर रेसिपी नहीं दी, वो सभी को आती है। देखो यहाँ पे मैं मैदा छान रही हूँ, ये अंदाज़ा नहीं है कि 7 के करीब कचौरी बन जाए उतना। फिर अजवाइन मैंने मसल कर इसमें डाल दी और ऑयल डाल दूँगी, घी का जो मोयन है वो भी डाल सकते हैं। फिर मैंने नमक डाल दिया, इसको अच्छे से कर लिया और ये मुट्ठी बन जाए इतना मैंने मोयन कर लिया। फिर धीरे धीरे पानी डाल के आटा जो है गूँथ लिया है और ये देखो तैयारी हो गई। 10:30 के करीब मैंने ये किया था, ये आटा हो गया। ये देखो कचौड़ी के लिए स्टफिंग हो गई मटर की, और इसमें आप आलू भी डाल सकते हो। और ये हमारी हरी चटनी हो गई, ये हमारी मीठी चटनी हो गई। तो ये सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। अब बस ये बेल रही हूँ हल्का सा, उसमें ये जो कचौड़ी की स्टफिंग है वो डालूँगी और बंद करके और बस हाथों से ही थोड़ा सा दबा के कर देंगे। एक अलग तरीके की भी बना के देख लूँगी, तो वो होती है ना लच्छा पराठा जैसी कचौरी, वो करके मैं ट्राई करूँगी। तो वो भी अभी देखना उसका भी प्रोसेस। तो ये तो तैयार हो गई हमारी। अब जो है मैंने थोड़ी सी बड़ी लोई ली है, इसको अच्छे से बेल लेंगे। बेलने के बाद इसमें ऑयल या घी लगा के ऊपर से मैदा छिड़केंगे और इसको फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से, फिर और फोल्ड करके इसको रोल रोल कर देंगे। तो उससे ना एक लच्छे बन जाएंगे इसमें, तो फिर वो लच्छा कचौरी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अब कचौरी सिर्फ एक दाल की ही नहीं होती है, मटर की नहीं होती है। आप चाइनीज़ कचौरी भी बना सकते हो, आप मैक्रोनी कचौरी भी बना सकते हो, कई तरीके की बना सकते हो। बट मैं अभी फ़िलहाल इतना कम ही कर रही हूँ, क्योंकि इतने, वरना मैं बहुत सारी अलग अलग तरीके की कई चीज़ें बना के रेसिपीज़ दे सकती हूँ। लेकिन फिर रेसिपी दूँगी तो यार बनाना पड़ेगा तो यार खाना भी पड़ेगा। वैसे ही वेट बढ़ गया है तो फिर और बढ़ जाएगा। तो बस इसको थोड़ा सा और मैं हल्का सा बेलूँगी, ज़्यादा नहीं। वैसे आप बेलना मत, हाथों से ही कर लेना, तो ज़्यादा लच्छे खुलेंगे। ये बेला और बेल करके बस इसमें कचौरी की जो स्टफिंग है मटर वाली वो डाल देंगे और बस इसको पैक करके और थोड़ा सा और मैंने बेला था या हाथों से ही कर दिया था। हाँ देखो, ये देखना लच्छे दिखेंगे अभी आपको, ये देखो लच्छे दिख रहे हैं। जब ऑयल में हम फ्राई करेंगे इनको तो ये लच्छे जो है खुल जाएंगे। तो ये हल्का फुल्का 2 ही बनाई मैंने लच्छा वाली, तो बाकी मैंने इस तरीके से नॉर्मली बनाई। मैदे की जगह आटा भी यूज़ दे सकते हो, कई लोग आटे वाली वो पूरी टाइप बनाते हैं, तो वो बट्टू मैं उसको कचौरी नहीं बोलती हूँ। कचौरी तो इस तरीके से ही होती है, तो पूरी फूले बढ़िया सी। तो वो पूरी स्टफ्ड पूरी कई लोग बनाते हैं मटर की, है ना, तो कहते कचौड़ी हैं शायद उसको, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल मध्यम आंच पे मैंने इनको जो है तलने के लिए रख दिया है। बीच बीच में मैं पलटती जाऊँगी, आगे अपने काम भी साथ साथ में मैं करती जाऊँगी, क्योंकि आज मैंने ये सोफ़ा बैग जो है निकाल दिए थे रेड वाले, तो वापस से वाइट वाले जो है वो लगा रही हूँ। अब चूचू ने वापस यहाँ पे अड्डा अपना बना लिया है ना, तो अच्छे वाले इसमें लगा नहीं सकते हैं ज़्यादा, फिर वो बाल ही बाल हो जाते हैं।
तो हालांकि दिन भर सफाई करती हूँ मैं, बट फिर भी इसलिए मैंने ये नॉर्मल वाले लगा दिए। और तब तक मैं ये देखो अच्छे से गोल्डन कलर आ गया, क्रिस्पी कचौरी बनकर तैयार हो गई। तेज़ आंच पे कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऊपर से तो पक जाती है, अंदर से नहीं पक पाती है। तो ये देखिए हमारी लच्छा कचौरी भी तैयार है, नॉर्मल भी तैयार है। तो मटर की ही सारी ही, बस थोड़ा सा रूप अलग है। तो यहाँ पे हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई। ये मैंने 11 बजे के करीब डाल दी थी ऑयल में, क्योंकि इनके आने का टाइम हो रहा था। धीरे धीरे आते हैं, कोई दूध वगैरह और लाना होता है तो वो लेके आते हैं, तो उतने में 11:30 पौने 12 हो जाते हैं। तो हमको खाते खाते अगर कि मैं टिफ़िन ना दूँ और रात को ही खाएं तो फिर पौने 12 बज जाती हैं खाने में। यहाँ आ गए थे तो मैं गेट खोलने जा रही हूँ। चूचू बड़ा वेट करती रहती क्योंकि फिर मैं इसको निकलने नहीं देती हूँ शाम को। तो ये पापा का वेट करती रहती कि आएंगे तो घुमाएंगे और खाना भी लाएंगे। तो ये देखो कचौरी, हरी चटनी, मीठी चटनी और गाजर का हलवा। तो आज का जो हमारा डिनर है बहुत ही मस्त होने वाला है। तो ये हो गई हमारी कचौरी वाली डे, लेट नाइट। तो स्पेशल जो है मैंने इनके लिए किया, और इनको वैसे ही खाने पीने का बड़ा शौक है, तो खुश हो जाते हैं मस्त खा पी के, तो इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सब लगा ही लिया है। अब बस लेके जो है चलते हैं और फिर जो है खाते हैं। बस इसके बाद खाया पिया, और ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि करते इतने में ही ना इतना लंबा व्लॉग चला जाता, पता ही नहीं चलता यार। एक तो जो भी अगर कोई टिप्स दो या कुछ बात भी कर लो ना व्लॉग में, तो इतना लंबा चला जाता है। मैं चाहती हूँ कि 15 मिनट से ज़्यादा का ना हो, बट ये इतना लंबा बन गया 26, उसको काट पीट के 18 मिनट का मैंने किया है। तो अब मैं सामने से पूछ रही हूँ कैसा बना, इनसे रिव्यू लेते हैं। जल्दी बोलो, लेट हो जाएगी। पूछो। कैसी बनी कचौरी और हलवा? कचौरी और हलवा ऐसा बना कि जितना खाना होता है ना उससे डबल तो क्या, मतलब पेट भरने के बाद ओवर ईटिंग करते हैं ना, तो इसका मतलब समझ जाओ कि अच्छा बना है। लेकिन बड़ी बड़ी थी साइज में, हैवी थी और एकदम क्रिस्पी, एकदम फिलिंग बहुत शानदार वाली फिलिंग, और फिलिंग का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट। और चटनी भी दोनों अच्छी थी, और बहुत दोनों को हरी चटनी और मीठी चटनी को मिक्स करके फिर कचौड़ी या समोसा करके खाओ। मतलब किसी को ये चीज़ मिल जाएगी ना तो उससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए। और तो मेरी परफेक्ट निकलती है। बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, और आधी कचौरी रखी है। मैं इनको कह रही हूँ खत्म कर दो। और दाल गाजर के हलवे का भी बताओ। गाजर का हलवा भी बिल्कुल मस्त, शानदार, बिल्कुल परफेक्ट मिठास, और बिल्कुल परफेक्ट सिकाई विकाई, और बिल्कुल परफेक्ट मावा जो डला हुआ है उसमें, काजू किशमिश बादाम मेवा। तो ये देख लो मेरी रेसिपी ना परफेक्ट निकलती, मतलब ये मैं खुद की मेरी नज़र लग जाएगी, ऐसा ना हो भगवान करे, लेकिन मैं जो बनाऊंगी वो परफेक्ट निकलेगा, ये तो है। बताओ, है ना? कचौरी बिल्कुल कई बार ना मुझे लगता है कि मैं अपना ढाबा या ऐसा कुछ खोल लूँ, क्लाउड किचन या कुछ, क्योंकि इतना मुझे कुकिंग का शौक भी है और कुकिंग ना परफेक्ट निकलती है मेरे हाथ से। मैं तो रोज ही बोलता हूँ इसको, अपन कुछ नहीं करते हैं, गाड़ी लगा लेते हैं ठेला जैसा, कार में खाने पीने की चीज़ें बेचो, बना के तुम बनाती जाओ, मैं गल्ला संभाल लूँगा या मैं बांटूंगा जो भी। तो मस्त था। कितनी बार ध्यान सोचते हैं हम लोग टिफिन सेंटर खोल रहे हैं, इसको पसंद क्योंकि शौक मुझे इसका सबसे ज्यादा है। मेरा पहले चैनल ही, कुकिंग चैनल ही मैंने स्टार्ट किया। अब देखो वो आदि को भी ये खा ही रहे, तो अभी तक क्रिस्पी रखी है।